सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसा है, आप सभी ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और सदगुरु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, दासी यही कामना करती है। सत्संग जी, सासी दासी आज एक नई साखी लेकर के आई है, जुबान पर पैर, जिसका ना शीर्षक है जुबान पर पैर। सत्संग जी, दासी आप सभी का सहयोग चाहती है। सत्संग जी, आप सभी दासी के साथ जुड़े रहें। सत्संग जी, एक बार सत्संग में वापस पहुँचते पहुँचते गुरुदेव काफ़ी थक गए थे। आज उन्हें काफ़ी समय पैदल ही चलना पड़ा था। घर पहुंचकर वह आराम करने के लिए लेट गए। एक श्रद्धालु भक्त उनके पैर दबाने लगा। सत्संग जी, थोड़ी देर बाद पैर दबाने के बाद गुरुदेव ने उस भक्त को कहा, बेटा आज मुझे पैरों में कोई थकन अनुभव नहीं हो रही, लेकिन अधिक परिश्रम के कारण कमर में कुछ पीड़ा हो रही है। जरा मेरी कमर पर भी 2 पैर रख दो। सत्संग जी, गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भक्त चक्कर में पड़ गया। गुरुदेव की पीठ पर अपने पैर रखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वह झिझकते हुए बोला, गुरुदेव आप जैसी पवित्र विभूति की पीठ पर मैं अपने पैर कैसे रख सकता हूँ। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा मैं स्वयं तुम्हें अपनी पीठ पर पैर रखने के लिए कह रहा हूँ। मेरी पीठ पर पैर रखकर तुम किसी प्रकार भी मेरा अपमान नहीं करोगे, बल्कि मेरी पीड़ा हरने का ही कारण बनोगे। सत्संग जी, गुरुदेव की बात का श्रद्धालु भक्त पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार बोला, गुरुदेव मैं आपकी पीठ पर अपने पैर रखने की बात सोच भी नहीं सकता। यह मैं पाप नहीं कर सकता। सत्संग जी, भक्त की बात सुनकर गुरुदेव बोले, नादान भक्त, तूने मेरी पीठ पर तो पैर नहीं रखा, लेकिन मेरी जुबान पर अवश्य पैर रख दिया है। गुरुदेव की पीठ को तो अपने पैरों से नहीं छुआ, लेकिन गुरु के आदेश का अवश्य उल्लंघन कर दिया। काश तूने जितना महत्व मेरे शरीर को दिया, उतना महत्व मेरे वचनों को दे पाता। सत्संग जी, गुरु भक्ति का भाव गुरु शरीर की उपासना नहीं, बल्कि गुरु वचनों को बिना किसी तर्क वितर्क के मान लेना होता है। इस हमें विचारना होगा, कभी हम अंधश्रद्धा के अधीन होकर हम गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं करें। सत्संग जी, पवित्र अवतार वाणी में भी का और की के बारे में बताया गया है। सत्संग जी, हमें गुरु को नहीं गुरु की माननी चाहिए। सत्संग जी, हमें गुरु को नहीं, सत्संग जी गुरु की माननी चाहिए। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।